नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में यही बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। 5 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक समारोह में छात्रवृत्ति की पैसा सीधे छात्रों के खातों में पहुंचाएंगे ताकि वे समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। उनके महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि की घोषणा की गई है। सरकार का ये फैसला खास तौर पर गरीबी और ज़रूरतमंद परिवारों को ध्यान में रखकर लिया गया है। कई घरों में आज भी लकड़ी या कोयले से खाना बनाया जाता है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में अगर मुफ्त सिलेंडर की सुविधा दी जा रही है तो इससे लाखों घरों में खुशी की लहर दौड़ जाएंगी। अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जौनपुर जिले में भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। फुटपाथों पर दोबारा कब्जा जमाने वालों पर चला निगम का डंडा। बटलर प्लाजा के बाहर ढीले ध्वस्त दुकानों में आक्रोश। बैंक से जुड़े जरूरी काम हो तो उसे जल्द ही निपटा लें। त्योहारों पर 6 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसके चलते बैंकिंग संबंधित काम नहीं हो पाएंगे। अक्टूबर त्योहारी माह होने के कारण कई दिन अवकाश है। संभल के सराय तरीन निवासी मीट कारोबारों के घर तथा फैक्ट्री के आयकर विभाग की 86 घंटे तक कार्रवाई हुई। कार्रवाई में 120 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। यह जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा किसान उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के प्रारंभ की गई, जो सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रम में संचालित है। धनतेरस पर यानी शनिवार को किसानों को 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। भीतरगांव ब्लॉक के भेटा बुजुर्ग समेत 4 गांव में 500 बीघा में खड़ी पकी केले की फसल बाजार में मिलने के कारण खेतों में सड़ रही है। किसानों को 2 रुपये प्रति किलो के भाव में केला बेचने को। दीपावली के मौसम में बाजार नकली खोया और पनीर से भरा पड़ा है। शासन के अधिकारी सूचना मिलने पर इन जगहों पर धड़पड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अब किसान भाइयों के लिए खुशखबरी की बात है कि ये 21वीं किस्त जल्दी ही जारी होने वाली है। त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। दीपावली के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे हैं। कल धनतेरस है। इस मौके पर लोग सोने चांदी की जमकर खरीदारी करते हैं। वैसे भी धनतेरस पर ज्वेलरी की दुकानों पर बाजारों में भीड़ उमड़ी रहती है। दरअसल हमारे देश में दीपावली पर सोना चांदी खरीदने की पुरानी परंपरा रही। अगर आप भी धनतेरस पर सस्ता और खरा सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बात जरूरी है। कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की और परिवार को ढंग से बताया। राहुल ने परिवार से मुलाकात बाद मीडिया में बातचीत में कहा कि मैं परिवार से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन अन्याय तो मिलना चाहिए। राहुल का कहना था कि परिवार ने बताया कि आज सरकार के लोगों ने धमकाया है। दीपावली के छठ के त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में फूड विभाग ने छापेमारी का मिलावटी और संगति खाद्य सामग्री जबकि 15 क्विंटल मिठाई और नमकीन, चंदौली में 5 क्विंटल मावा, बगरेसर और अलंबर में दूध, मिठाई और छाछ की जांच के लिए भेजी गई है। दिल्ली में भी 2500 किलो मिलावटी मिठाई बरामद की गई है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा और अवैध सामग्री को बाजार में पहुंचाने से रोकने के लिए गई।
भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में गिरावट आई है, जिससे जमीन सामान्य रूप से प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों पर पारा शून्य से नीचे गिर चुका है, जिससे जलाशय और झीलों का पानी भी जमने लगा है। वहीं मैदानी इलाकों में ठंड का स्तर बढ़ चुका है। दिल्ली में शुक्रवार ज़्यादातर इलाकों में कोहरा देखा गया है। के कोल्ड ड्रिंक के अलावा 2 और कप सिरप राडार पर हैं। अभी तक की जांच और छापेमारी में कोल्ड ड्रिंक तो नहीं मिला, मगर अब प्रदेश में 2 और कप सिरप की खोजबीन शुरू कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान बेहद करीबी होने का अनुमान है। राज्य में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर भी सभी की नजरें हैं। एनडीए में शामिल बीजेपी और जदयू से 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव। चैनपुर विधानसभा से टिकट मिलने पर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा है कि वह चैनपुर विधानसभा ने नेता बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर रहे हैं। आज तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि जो भरोसा उन पर एनडीए के नेताओं ने जताया है, उस पर वह खरा उतरेंगे और जीत सुनिश्चित है। दिल्ली के रंजीत नगर में बुजुर्ग महिला के घर डकैती मामले में पुलिस ने घरेलू सहायक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खिलौना बंदूक से महिलाओं को बाथरूम में बंद कर 5 लाख रुपए लूटे। मुख्य आरोपी मोनू और अजय पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी पूछताछ शुरू कर दी है। को लेकर आजम खान को तंज से यूपी सरकार नाखुश है। सपा नेता आजम खान को लेकर स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं पाई गई है। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही फैसला लेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे चर्चित इलाकों में से एक काराकाट सीट पर आखिरकार सियासी सेशन खत्म हो गया। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने बुधवार को इस सीट से महाबली सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इसके साथ ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनके समर्थकों को उम्मीद पर विराम लगाया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को रोजगार का साधन उपलब्ध कराना है जो घर से ही काम करके अपनी आजीविका चलाना चाहती हैं। फिर सिलाई मशीन योजना के माध्यम से महिलाएं घर बैठे सिलाई कटाई का काम शुरू कर सकती हैं और हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं।